दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल लर्न विद स्माइल पर। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डाइस। ये एक मजेदार टॉपिक है। आप इसको जितना आनंद लेकर के पढ़ेंगे आपको उतना ही मजा आएगा, क्योंकि इसमें सवाल बनाना, बस कुछ नहीं करना है, रोटेट करना है, सवाल बनेगा। सवाल बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर उन जानकारियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो सवाल बनाने वक्त बहुत कठिनाइयां होंगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग उन सारे बेसिक छोटे छोटे जानकारियां हैं, जैसे कि क्यूब से रिलेटेड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये पता नहीं कॉर्नर क्या होते हैं, फेस क्या होता है, फेस का अपोजिट क्या होता है, ये सब पता नहीं है, एजेस क्या होता है, तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत होगी। तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि आप लोग क्यूब पढ़े हैं, घन पढ़े हैं, तो बस मैं आप लोगों को एक बार बस रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? क्यूब है। ये भी क्यूब है और ये आपको डाइस है। तो आप क्यूब के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्यूब कैसे बनता है? तो आप बोलेंगे जब एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर साइड से रखा जाए और इसके कॉर्नर्स को, आमने सामने वाले कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया जाए लाइन के जरिए, आमने सामने वाले कॉर्नर्स को, तो इससे जो हमको फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग क्यूब। क्यूब का हम लोग कंपेयर इससे करेंगे। अभी जैसे कि ये क्यूब दिख रहा है आपको, तो क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? तो आप बोलेंगे कॉर्नर कितने होते हैं? इसमें हम लोग तीन चीज के बारे में सीखेंगे। एक, कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं, जिसको हम लोग कॉर्नर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टिसेस। हाँ, और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। इसके बाद इसमें एजेस कितने होते हैं? एजेस, या इसको हम लोग साइड्स भी कह सकते हैं। साइड्स कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें फेस कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं? फेस, इसको हम लोग सरफेस भी कह सकते हैं, सरफेसेस या फेसेस कितने होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले इनके बारे में पढ़ने से पहले आप इनको देखेंगे। सपोज कुछ समय के लिए कि ये आपका क्या है? क्यूब है। ऐसे है ये क्यूबाइड, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। लेकिन आपको क्या बताया, जब एक स्क्वायर के ऊपर साइड से एक स्क्वायर रखा जाता है तो इससे जो हमको फिगर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब को हिंदी में हम लोग कहते हैं घन। क्या कहते हैं? क्यूब को हिंदी में कहते हैं हम लोग घन। और ये क्या होता है? तो आप देखेंगे इसमें कितने कॉर्नर है दोस्तों? तो 1 2 3 4 और 4 नीचे 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स कितने हैं, जिसको हम लोग वर्टेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और वो कितने हैं? वो हैं आपके 8। कितने हैं? 8। अब आप इसमें बताएंगे इसमें से कौन सा कॉर्नर है जो आपको नहीं दिख रहा है? तो सामने का चारों कॉर्नर दिखेगा, ये सामने का 2 कॉर्नर दिखेगा, 4 2 6, एक साइड का कॉर्नर दिखेगा 7। लेकिन जो आप अगर ये वाले फेस को देख पाएंगे तो एक कॉर्नर इधर से नहीं दिखेगा, आपको एक कॉर्नर नहीं दिखेगा। यानी 8 कॉर्नर में 7 कॉर्नर आपको दिखेगा, 7 कॉर्नर आपको दिखेगा और एक कॉर्नर आपको नहीं दिखेगा, एक कॉर्नर आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। तो कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए, जिसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। इसके बाद है एजेस को आप साइड भी कह सकते हैं। तो ऊपर का 4 एजेस किसको कहते हैं? भुजा, है ना? भुजा, किनारा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऊपर का 4 किनारा 1 2 3 4, देख रहे हैं 4 किनारा।
फिर इसी तरह हूबहू नीचे में 4 किनारा, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए, 8 हो गए और 4, 8 1 9, 1 10, 1 11, 1 12। तो इसमें किनारा कितने हो गए? 12। ठीक है, लेकिन इन 12 किनारा में आप देख कितने किनारा को पाएंगे? तो आप बोलेंगे कि आप जो है इसमें सामने का 4 किनारा आपको ऊपर से दिखेगा, 4 देख रहे हैं, 4 किनारा दिखेगा, यानी ये चारों किनारा आपको ऊपर से दिखेगा, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आपको यहां देखेंगे तो आपको ये सामने से जब देखेंगे तो 1 5, 1 6, 1 7, ये 3 किनारा दिखेगा, 7। फिर अगर आप इस फेस को अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि आप एक बार में 3 ही फेस को देख पाएंगे, 7, तो आपको दिखेगा इधर से एक ये किनारा दिखेगा 8, और ये जो खड़ा है एक 9। ठीक है, ये ऑलरेडी काउंट कर लिया मैंने 9। लेकिन जो पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है, जो वर्टेक्स नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि आप उधर खड़े हैं तो नहीं दिख रहा है। आप किसी भी एंगल से अगर आप खड़े हैं ना, तो आपको जो है एक पॉइंट नहीं दिखेगा, एक वर्टेक्स नहीं दिखेगा, और जो वर्टेक्स नहीं दिखेगा उस वर्टेक्स से रिलेटेड जो लेंथ गया, जो ब्रेथ गया और जो हाइट गया, वो तीनों का तीनों नहीं दिखेगा। यानी उस पॉइंट से रिलेटेड जो 3 किनारा है वो नहीं दिखेगा, यानी आपको इसमें 9 किनारा दिखेंगे और 3 किनारा नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं फेस की सतह की। तो सतह कितने होते हैं? तो आप काउंट कर लीजिए खुद, 1 2, ये 3 और बैक साइड 4, और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये अप वाला दिखेगा, हाँ दिखेगा, फ्रंट वाला दिखेगा, दिखेगा 2। अगर आप कोई भी एंगल से करे हैं तो आपको या तो लेफ्ट हिस्सा दिखेगा या तो राइट, यानी दोनों में से किसी आप एक ही पार्ट को देख पाएंगे, आइदर यू विल सी राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आप ये हिस्सा देखेंगे तो आपको 3 ही डाउनवर्ड दिखेगा, नीचे में जो बॉटम है जो कि जमीन से सटी हुई है नहीं दिखेगा, बैकवर्ड दिखेगा नहीं दिखेगा, 2 तो नहीं दिखेगा। अब लेफ्ट राइट में आप किसी एक ही को देख पाएंगे। आप देखिए, मैं यहां पर रखता हूं, आप देखिए, एक आपको ये दिख रहा है 1, अपवर्ड तो दिखेगा 2। आप कोई भी एंगल से खड़े, अगर आप इस एंगल से खड़े हैं तो ये दिखेगा, इस एंगल से खड़े हैं तो ये दिखेगा। आप देखेंगे डाइस को लेकर के 3 ही सतह दिखेगा, यानी फेस जो है टोटल 6 होते हैं, लेकिन दिखेगा कितना? 3, और 3 आपको नहीं दिखेगा। ये चीज कंप्लीट हुआ, ये आपका बेसिक जानकारी था। आप आज तक ये जान रहे थे कॉर्नर कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे थे कितने कॉर्नर्स दिखते हैं, कितने फेसेस दिखते हैं, कितने एजेस दिखते हैं। ये आपको कंप्लीट हुआ। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जब आप डाइस देखेंगे तो आपको 3 ही सतह दिखेगा, इसलिए मैंने यहां पर डाइस का 3 ही सतह बनाया। और आपसे क्वेश्चन पूछता है जो सतह नहीं दिखता है उसका, जैसे अगर 3 अपोजिट में है तो इसके डाउन में क्या होगा दोस्तों? अगर इसका लेफ्ट में, अगर इधर देखेंगे लेफ्ट में 4 है तो राइट साइड इधर क्या रहा होगा दोस्तों? अगर ये फ्रंट में 5 है तो बैक साइड में क्या रहा होगा? यही क्वेश्चन आता है आपसे। 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो आपको डाइस का, आपको कोई भी फेस का अपोजिट फेस पूछता है उसमें कौन सा नंबर होगा, और दूसरा क्वेश्चन ओपन डाइस क्लोज डाइस, वो बताने से पहले मैंने आपको ये समझाया। ये कंप्लीट, ठीक है। अब आप डाइस पर चलिए। आपने डाइस देखा, लूडो खेलते वक्त छग्गा देखा? हाँ देखा। कितने तरह का छग्गा होता है? कुछ छग्गे पर आपने देखे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, और कुछ छग्गे पर देखे होंगे आप कि 1 इस तरह पॉइंट करके 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कहीं भी कुछ लिखा रहता है। जब आप पलटते हैं तो ऊपर कुछ आता है, 3 ही फेस दिखता है कि नहीं, नीचे क्या आया होगा? तो डाइस के बारे में सीखने से पहले, और आप सिर्फ 3 ही फेस देख पाएंगे। डाइस आपको जो है एकदम क्यूब के शेप का होता है। अब आपको क्यूब क्या है? एक 3D फिगर है। क्यों है 3D फिगर? क्योंकि ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, और ये इसका हाइट है, और इसका लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो इट इज नोन एज क्यूब। क्यूब में इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, और ये 3D फिगर क्यूब होता है क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है। ये है लेंथ तो ये है ब्रेथ तो ये है हाइट, देखिए, इसलिए इसको 3D फिगर कहते हैं, है ना। ये कंप्लीट हुआ।
ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, ये डाइस है। देखिए ऊपर में एक फेस है अपवर्ड 1 लिखा, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा फेस है, ये ऊपर में अगर मैं यहां पर 1 लिखूं 1, तो इसके देखिए 1 लिखा ना, तो इसके अपोजिट में ये जो 6 लिखा है, ये इसके जस्ट अपोजिट में फेस है। यानी मैं यहां पर 6 लिखकर आपको दिखाता हूं, ये है 6, यानी 1 के अपोजिट में क्या है दोस्तों 6। तो ये दोनों को एक दूसरे का विपरीत सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत सतह या फलक, क्या कहते हैं, फलक। ठीक है, ये चीज बेसिक है, अगर नहीं समझेंगे। अब इधर देखिए ये 3 है, यानी अब आप देखेंगे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, डाइस है। कुछ समय के लिए मानिए तो डाइस है, तो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा क्या है, 3 है, तो मैं यहां पर 3 लिखता हूं। अब 3 है तो उधर क्या है हमको पता नहीं, यहां पे देखिए 4 लिखा, तो मैं इस डाइस के इस साइड में 4 लिखता हूं, लिखा ना 4। अब इसके बाद ये देखिए 2 जो लिखा है, ये बैक साइड वाला हिस्सा है, क्या है, बैक साइड वाला। और ये 5 जो लिखा हूं 5, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, तो यहां पे फ्रंट में 5 लिखा, और ये बैक साइड जो है ये आपका 6 लिखा। अब आप ये समझे, लेकिन आप देख क्या पाएंगे दोस्तों, आप एक बार में तो 3 ही सतह देख पाएंगे। आपको कौन सा सतह दिख रहा है, आपको दिख रहा है 5, आपको एक 1, और आपको या तो 3 दिख रहा होगा या तो ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछेगा कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। 1 के अपोजिट में यहां तो आप 6 देख पा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप यहां पर देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप छग्गा उछालते हैं तो उस समय देख पाते हैं, नहीं देख पाते। क्वेश्चन यही आता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले कितने टाइप्स ऑफ डाइस होते हैं उनको समझना होगा, और उसका क्या प्रॉपर्टी होता है उसको समझना होगा। तो चलिए हम लोग वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए कि 10 मिनट लगा दोस्तों, लेकिन अगर वो नहीं समझते आप लोग तो कुछ दिक्कत हो सकती थी सवाल बनाने। दिक्कत क्या, आपको फेस नहीं पता, वर्टेक्स नहीं पता, आपको साइड्स नहीं पता, एजेस नहीं पता, आपको ये पता नहीं कि कौन फलक है, इसका सटा हुआ फलक क्या है, तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े, अब चैप्टर हमारा शुरू हुआ डाइस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस आर देयर इन रीजनिंग या हमारे लाइफ। तो आप देखेंगे कि 2 ही तरह का डाइस होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। मानक पासा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि और सिंपल मतलब साधारण पासा। कहीं कहीं पे सिंपल पासा को, आपको साधारण पासा को जनरल डाइस भी कहा जाता है, जनरल डाइस, कहीं कहीं पे जनरल डाइस, कहीं तो आपको जनरल डाइस बोले या सिंपल डाइस बोले। अब दोनों में फर्क क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि अपोजिट फ्लक क्या होता है। तो जिस पासा में अपोजिट फेसेस का सम 7 आए, कितना है दोस्तों 7, उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे ये अपवर्ड है तो बॉटम में क्या है 6 है, तो ये अपोजिट फेस का सम क्या है, यहां पर बोलेंगे इसमें अपोजिट फेस सम इज इक्वल टू हाउ मच 7, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। यानी द डाइस इन विच द सम ऑफ 2 opposite face is equal to 7 is known as standard dice. As you can see here, the upward face is 1 and the bottom is 6. When you add it, when you sum it, 1 plus 6 is equal to how much 7. इसी तरह लेफ्ट में है 3 और राइट में है 4. When you sum it, 3 plus 4 is equal to how much 7. And और जो ये 2 लिखा ना, ये पीछे वाला फेस है, वो कहां है, ये देखिए आप ये चीज देख रहे हैं, ये फ्रंट फेस है, ये बैक है, ये अपवर्ड फेस है, ये बॉटम वाला है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो अगर इसका और इसका सम, इसका और पीछे वाला का सम, और अप और बॉटम, अगर सभी पेयर का सम 7 आए, एक भी पेयर ऐसा नहीं हो जिसका सम 7 नहीं आए, सबका अगर 7 आए तभी हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे आप 1 plus 6, 3 plus 4 और 2 plus 5, तो 2 क्या है आपका बैकवर्ड है, तो देखिए मैंने इसको 2 plus 5 ना, यहां 2 लिखना था, ठीक है। तो 5 सामने है और पीछे क्या है 2, ये दोनों का सम कितना है दोस्तों
तो 2 + 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो आपने देखा कि वैसा डाइस जिसमें अपोजिट फेस का सम अगर 7 आए तो उसको मानक पासा कहते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? साधारण पासा। डेफिनेशन तो हो सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक डेफिनेशन बताया जिसका हम लोग यूज करते हैं सवाल बनाने में। इससे और एक डेफिनेशन निकल सकता है, वो आप लोग खुद सीख लेंगे। जनरल डाइस सिंपल पासा, अगर ये फेस बोल रहा हूं तो इस फेस का 4 फेस एडजेसेंट फेस है, सटा हुआ फेस है, ठीक है। तो ये फेस का सटा हुआ फेस कौन कौन है? सामने वाला और पीछे वाला, लेफ्ट और राइट। लेकिन इसका अपोजिट फेस जो है पीछे, यानी अगर 2 का अपोजिट फेस क्या है? 6। तो अगर ये दोनों को सम, अगर अपोजिट फेस का सम करेंगे तो 2 + 6 8 हो गया। तो ये तो आपको देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो आपका क्या है? सिंपल डाइस है, लेकिन इसको इस मैनर में नहीं बनाएंगे। तो 2 + इसका सटा हुआ फेस कौन कौन है? 2 + 1, इसका सटा हुआ फेस 1 है। 2 + 1 कितना हुआ? 3। 2 + 3 कितना हुआ? सटा हुआ फेस जो है सबको मैं जोड़ रहा हूं 5। 2 + 4 कितना हुआ? 2, और ये 4 क्या है? पीछे वाला फेस 6, और 2 + फ्रंट वाले फेस कितने हुए? 7। अगर किसी डाइस में 2 सटे हुए फलक का जोड़ 7 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण पासा कहते हैं। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इफ इन अ डाइस द सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेस और 2 कंसेक्यूटिव फेस इज इक्वल टू 7 इज नोन एज साधारण पासा, यानी कि सिंपल डाइस। अब आप बोलेंगे क्या सभी का सम 7? नहीं, आपको यहां पर आप देखेंगे, आप कोई भी डाइस का आपको हमेशा 3 ही फेस दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो आप इसमें से क्या करेंगे? 5 + 2 करेंगे, 7 हो गया। 5 + 3 नहीं करने का जरूरत है और 3 + 2 करने का जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है? अगर यहाँ 7 हो गया 2 सटे हुए फेस का सम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण पासा, है ना। और अगर सटे हुए फलक का जोड़ 7 नहीं हुआ तो उसको आप बोलेंगे मानक पासा, क्योंकि इसमें अपोजिट फेस तो दिखता नहीं है। आपको इसी कॉन्सेप्ट में याद रखना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर सटे हुए फलक का जोड़ 7 आ गया तो उसको साधारण पासा, अगर सटे हुए फलक का जोड़ 7 नहीं आया तो उसको हम लोग बोलेंगे मानक पासा। इसको एक और वे में बोल सकते हैं, अगर 2 अपोजिट फेस का सम 7 आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अगर 2 अपोजिट फलक का जोड़ 7 नहीं आया तो वो आपको साधारण पासा। इसलिए हम 2 नहीं बताया। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। आपको सिर्फ ये करना है, कोई भी डाइस, आपको मैं यहां पर 3 डाइस देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने मान लिया एक डाइस लिया, दूसरा डाइस यहां पर बनाया, तो आपको यहां लिखा 5 2 3, यहां पर लिखा 6, यहां लिखा 4, यहां लिखा 5। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और अ सिंपल डाइस? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? यू जस्ट हैव टू एड द कंसेक्यूटिव फेस। एक रूल क्या करेंगे? 5 + 2 करेंगे। अगर 7 हो गया, जैसे 7 हुआ तो इसको बोलेंगे ये मेरा साधारण पासा है, यानी ये मेरा सिंपल डाइस है। क्या है? सिंपल डाइस। अगर हम यहां करेंगे 6 + 4 10 हो गया, ठीक है। 4 + 5 ये कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। 6 + 5 कितना हो गया? 11 हो गया, यानी किसी में 7 नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि ये मेरा मानक पासा है। मैं आपको ऑपोजिट वाला क्यों याद करने नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको जो है फेस जो दिखता है पासा का, वो हमेशा 3 सटा हुआ फेस दिखता है। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट पर डाइस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? चलिए अब अगर आपसे इससे कुछ और पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर 2 अपोजिट फेस का सम 7 होता है किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में, मानक पासा में। तो अगर आपसे पूछा जाए एक का अपोजिट क्या होगा तो आप बोलेंगे 6 होगा। बोलेंगे क्यों है 6? क्योंकि आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, स्टैंडर्ड डाइस है। 3 का अपोजिट क्या होगा?
4 होगा स्टैंडर्डाइज। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है? जहां भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर एक का अपोजिट 6 है, कहने का मतलब एक का अपोजिट 6 है जो दिख रहा है, तो इसका सटा हुआ फेस कौन कौन है आपसे पूछा जाएगा। इसका सटा हुआ फेस तो 1 और 6 अपोजिट है, तो बचा क्या 2 3 4 5। ये सब क्या है? इसका एडजेसेंट फेस है। मैं आपको फिर से एक बार बना करके यहां दिखाऊं, आपको समझाऊं कि अगर एक का अपोजिट क्या है 6 है, तो इसका सटा हुआ फेस क्या है 2 है, जो कि इधर है 2, 3 इधर, ऐसा नहीं है 2 इधर है, मैं आपको समझाने के लिए 5 इधर है, 4 पीछे है और 4 पीछे है और 3 आगे है। आगे मतलब बोर्ड से, ठीक है, 3 आगे। तो समझ गए दोस्तों? आप अगर आपको किसी सोर्स से ये पता चल गया कि ये मानक पासा है, तो आपको अपोजिट फेस तुरंत लिख सकते हैं। 2 का अपोजिट 5 है, तो इसमें क्या हो गया 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और 6 हो गया। ये इसका क्या है? सटा हुआ फलक है, सटा हुआ फेस है। 3 का अपोजिट अगर 4 है, तो इसका सटा हुआ फलक कौन कौन है? 2 है, 6 है, 5 है और 1 है। ये समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग उधर चलते हैं। सिंपल डाइस मतलब साधारण पासा। अब बताइए साधारण पासा कहते किसको है? जिसका 2 सटे हुए फलक का जोड़ 7 होता है। अगर हम लिखे यहां पर 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है। 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। अब यहां पर सिंपल डाइस का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसको हम यहां पर इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सीखना है दोस्तों, बिना इसके आपको सवाल में कंफ्यूजन होगा। साधारण पासा अगर हम यहाँ 1 लिखे, फिर नीचे में 2 लिखे, फिर यहां हम 3 लिखे, ठीक है, 3 लिखे। अब इसके बाद अगर ये आपका 1 पर है, तो इसका आपको अगर हम आपसे पूछे कि इसका अपोजिट फेस पर क्या होगा, इसका अपोजिट फेस मतलब इसका उल्टा सतह पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका उल्टा सतह पे ही तो हम कंफर्म है कि 6 नहीं होगा। क्या 6 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो 2 अपोजिट फलक का जोड़ 7 हो जाएगा ना, यानी इसका अपोजिट फेस पर या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। समझे? 6 कहां होगा? 6 होगा इसका एडजेसेंट फेस मतलब सटा हुआ फलक यानी एडजेसेंट फेस 6 कहां होगा? यहां होगा, क्योंकि इसमें सटा हुआ फलक का जोड़ कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। तो इसमें सटा हुआ फलक पे या तो 6 होगा, या तो मैं ज्यादा बता रहा हूं क्या? ज्यादा? अच्छा ठीक है, यहीं तक। या वाला कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ में आया? अगर मान लीजिए अगर साधारण पासा में अगर कोई भी फेस पर 1 है, तो इसका अपोजिट फेस पर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 6 नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तब तो ये मानक पासा हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट फेस पर या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। इसी तरह 2 है तो इसका सटा हुआ फलक पे क्या होगा? 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तब ना 7 होगा इसका जोड़, 2 + 5 तब ना 7 होगा। और भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं। या तो अब देखिए अपोजिट फेस पर क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट फेस पर 5 नहीं रह सकता है। सॉरी, यहां पर या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा। समझे? इसी तरह अगर यहां पर मान लीजिए इसका ई फेस पर, आपको ये समझ में आ रहा है? सटा हुआ फलक, मान लीजिए ई फेस पर इधर 3 है, यानी इसका सटा हुआ फलक कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक पीछे में, ये वाला पीछे में, और एक आगे में। ये तो नहीं है। तो 3 में यहां पर क्या होगा? यहां पर कभी अगर आपको यहां पर, जैसे मैं यहां पर 1 लिखता हूं आपको समझाने के लिए बेटर, 1 यानी अगर इस फेस पर 1 है तो इसका अपोजिट फेस पर क्या होगा? आप बोलेंगे या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। क्यों? 6 क्यों नहीं होगा? अगर 6 लिख देंगे तो अब दोनों का सम 7 हो जाएगा ना।
और 7 हो जाएगा तब ये साधारण पासा रहेगा, तब तो ये मानक पासा हो जाएगा। इसलिए इसके अपोजिट फेस पर या तो 2 होगा, यहां पर क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। और इसका सटा हुआ फलक पे क्या होगा, इसका सटा हुआ फलक कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक पीछे है और एक आगे है ना। सटा हुआ फलक पे या तो 6 होगा या तो इसी में से कोई एक होगा। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं, सवाल का कुछ रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से समझा दूं, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा उसको कहते हैं जिसका दो अपोजिट फेस का सम 7 होता है, और साधारण पासा इसको कहते हैं जिसका दो सटे हुए फलक का जोड़ 7 होता है। अगर सटे हुए फलक का जोड़ 7 हो गया, कोई भी एक फलक का जोड़ अगर 7 हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण पासा, सिंपल डाइस। अगर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे मानक पासा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। तो ये है हम लोग का टाइप 1, जो भी हम लोग बेसिक पढ़े उसी पर ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 में आपको जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू विल गेट ओनली 1 पोजीशन ऑफ डाइस, सिर्फ एक पोजीशन। 3 तरह का सवाल आता है जिसमें आपको पोजीशन, एक पोजीशन दिया जाता है डाइस का, दूसरे सवाल में 2 पोजीशन दिया जाता है, और टाइप 3 के सवाल में हम लोग जो है 3 या 4 पोजीशन दिया जाता है। तो आपको बताना है, जैसे कि आपको है जब पासे की एक पोजीशन, तो आपसे पूछ रहा है 1 4 5 है, मैंने यहाँ पर पासे का 3 ही साइड को, 3 ही सरफेस को क्यों दिखाया, क्योंकि हम लोग पासे का 3 ही सरफेस को देख पाते हैं। अगर 6 सरफेस को दिखा देगा तब तो ये क्वेश्चन 4 अपोजिट पूछने का क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो तुरंत आप निकाल ही लेंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा, यानी ये जो 4 सतह इधर है इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा या 1 आएगा। तो अब आप बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या बताए, पहले ये चेक करेंगे वेदर दिस डाइस इज अ स्टैंडर्ड डाइस और अ सिंपल डाइस। इफ यू विल चेक इट, चलिए कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे, इसका सम करके देखते हैं। 1 + 4 कितना हुआ, 5, 4 + 5 कितना हुआ, 9, और 1 + 5 कितना हुआ, बोलिए 6। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1 + 4 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 5, 5 + 4 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 5 + 4 हो गया 9, और 1 + 5 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 6। इसमें से किसी में भी 7 नहीं पूरा, तो ये हो गया आपका मानक पासा। क्या हो गया, ये मानक पासा, यानी ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसके दो अपोजिट फलक का जोड़ कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो आपका 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि अगर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट। अगर आप ये पहले पता कर पाए स्टैंडर्ड पासा है तभी तो। अगर आपको ये पूछता 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलते 2, क्योंकि जोड़ 7 पूरना चाहिए। अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछता तो आप बोलते 6। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब एक पोजीशन दिया रहता है पासा का, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। 2 + 3 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 4 3 + 5 8 हो गया। तो इसमें किसी एक में भी 7 पूर गया कि नहीं, हाँ पूर गया। तो ये क्या है, मेरा साधारण पासा है, यानी ये है मेरा सिंपल डाइस। क्या है, सिंपल डाइस, ये है मेरा सिंपल डाइस। और सिंपल डाइस में अपोजिट कैसे निकालते हैं, तो अपोजिट फलक का जोड़ इसमें तो 7 होता नहीं है। तो अब आपसे पूछना है 2 का अपोजिट क्या होगा, ये मेरा क्या है, साधारण पासा। अब बोल रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 2 का अपोजिट 3 और 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो सटा हुआ फलक है। यानी कि 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे हो सकता है, या पहले यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 2 को हटा दी। ठीक है दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। आप देखिए आपसे पूछ रहा है 2 का अपोजिट, तो आप बोलेंगे ये 3 और 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, तो ये दोनों तो सटा हुआ फलक है ना। तो 3 और 5 नहीं होगा, तो 3 और 5 आपका ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया।
यानी क्या हो सकता है, 2 अगर ऊपर है तो नीचे में क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। यही तीनों में से कुछ होगा कि नहीं? हाँ एकदम होगा। तो ऑप्शन क्या है? 4 नहीं है, 1 या 4 ये भी नहीं है, 1 या 6 ये भी नहीं है, 1 या 4 या 6, हाँ या तो 1 या तो 4 या तो 6। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया रहता, 1 या 4 या 6 नहीं दिया रहता, तो आप बोलते जानकारी अधूरी है। क्या बोलते दोस्तों? जानकारी अधूरी है। अगर जानकारी अधूरी है भी नहीं दिया जाता तो आप बोलते ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं समय ज्यादा लग रहा है, वीडियो लंबी होगी, पर मैं क्या करूं, छोटा करके नहीं पढ़ा सकता, कुछ छोड़ करके नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आपको क्लास लंबी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार तो पढ़ना है ना, एक ही बार पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से बताऊं, 1 या 4 या 6 नहीं होता तो आप बोलते जानकारी अधूरी है। दोस्तों यहां पर आपको ये ऐसा लिखा रहता, जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, तो इसको आंसर मारते। अगर ऑप्शन ये रहता 4, 1 या 4, 1 या 6 तो ये मारते। अगर जानकारी अधूरी है भी नहीं रहता तब आपको यहां पर ऑप्शन में जरूर रहता कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका टाइप 2। अब हम लोग आ गए जब पासा की 2 स्थिति दी गई होगी, यानी ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1 है और ये 2 है। इसमें मैं थ्योरी समझाऊंगा आपको ये। तो जब पासा की 2 स्थिति दी गई होगी, व्हेन यू विल गेट द 2 पोजीशन ऑफ डाइस in a question, then how will you tackle that question? It's very easy, but first of all you have to understand कैसे। जैसे कि अगर आपको 1 2 3 दिया है, ये 4 5 6 दिया है, ये इसका हम पहला, अभी इसमें 3 4 टाइप और बचे हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले याद रखिएगा जब पासे का एक पोजीशन दिया रहता है तब जोड़ते हैं। यहां जोड़ने का आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, जोड़ने का कोशिश, ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये सिंपल डाइस है कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। आपको देखना 1 2 3 और ये 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका 1 का जो अपोजिट होगा वो 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 4 5 या 6। इसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। इसी तरह 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी तरह 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो 4 का अपोजिट आपका क्या होगा, तो बोलेंगे 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी तरह 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 5 का अपोजिट हो जाएगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। इसी तरह 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो पहले आपको अगर डाइस का 2 पोजीशन दिया है तो आपको यहां पर देखना है कि अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो याद रहे दोनों में, इसमें देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 का अपोजिट ये तीनों हो सकता है, 2 का ये तीनों, 3 का ये तीनों, इसी तरह इसका वो सब। अब चलिए इस पे क्वेश्चन है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहां पे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, तो आप बता पाएंगे? बोलेंगे हाँ 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 का अपोजिट, पहले 1 3 5 2 4 6, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 4 का अपोजिट होगा या तो 1 या तो 3 या तो 5। कहां है 1 या 3 या 5, आंसर हो जाएगा बी। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, डाइस का एक और क्लास होगा, इसके बाद हम लोग उस पर कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग, मेरा कोई मकसद नहीं है इससे, बस मैं इतना ही चाहता हूं सब पढ़े, सब आगे बढ़े। मेरा जिंदगी का एक ही मोटो है, खुद भी पढ़ना, लोगों को भी पढ़ाना। इसलिए आप लोग इसे जरूर शेयर करा करें, ताकि जो बच्चे पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, या उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ पढ़ाई शुरू हुई है, तो उन तक ये पहुंच पाए। शेयर करें, जरूर शेयर करें। हर एक
नीडी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। इस पे अभी पूरा रीजनिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ भी पढ़ाऊंगा, पूरा जीएस भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।